शुभांगी सिंह। मध्य प्रदेश में जाते जाते मानसून ने किसानों का भारी नुकसान किया है। पिछले 24 घंटों में तेज बारिश से किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में मानसून ने जाते जाते किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा असर ग्वालियर चंबल अंचल में हुआ है। पककर तैयार धान की फसल खेतों में बिछ गई और कटी फसल भी भीग जाने से किसान परेशान है। श्योपुर में 50,000 हेक्टेयर में खड़ी धान को नुकसान पहुंचा है। वहीं खेतों में पानी भर जाने से मूंगफली की फसल को भी नुकसान हुआ है। सरसों की बुआई हो चुकी थी और बीज भी गल गए थे। अकेले भिंड में 1.5 लाख हेक्टेयर में बोई गई सरसों के बीज नष्ट हो चुके हैं। भिंड मुरैना में बात करें तो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन इन दोनों जिलों में होता है। बेमौसम बारिश की वजह से खेत में बोई गई सरसों के बीज नष्ट हो गए हैं और इसका असर आने वाले समय पर पड़ सकता है। पहले से ही सरसों के तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। निमाड़ के खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर जिलों में कपास, मिर्च, सोयाबीन को नुकसान पहुंचा है। वहीं किसानों के मुताबिक सोयाबीन में 70%, कपास में 60% तो वहीं मिर्च में 40% का नुकसान हुआ है। तो अगले 2 दिन भी बारिश की आशंका है। ऐसे में किसानों को चिंता हो रही है फसलों की, क्योंकि लगातार किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है और इस बेमौसम बरसात ने काफी नुकसान किसानों का किया है। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आकर्ष लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। आकर्ष, अगर बात करें अभी जो समय चल रहा है, कटाई का समय चल रहा है, फसलें पककर खड़ी हुई हैं, ऐसे में अचानक से बारिश आती है, तबाही मचती है और कुछ किसानों का नुकसान होता है। लेकिन अभी टेंशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 2 दिनों तक और बारिश के आसार जताए गए हैं। कैसा नुकसान किसानों को झेलना पड़ा है? शिवांगी, बेमौसम जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं किसानों के लिए आफत लेकर आई है। लेकिन यदि हम बात करें शहरी क्षेत्रों की, तो जहां पर उमस हो रही थी उससे जरूर लोगों को राहत मिली है। आखिर क्यों बेमौसम बारिश हो रही है, इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा सर हैं। सर, अक्टूबर महीने में अमूमन बारिश नहीं देखने को मिलती है। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 2 या 3 साल ही ऐसे हैं जब अक्टूबर में बारिश हुई थी। इस बार बारिश का क्या कारण रहा और सर कब तक इस तरीके से बारिश हमको देखने को प्रदेश में मिलेगी? देखिए, इसके पहले भी मौसम विभाग कह चुका है कि इस साल करीब हमने पहले भी कहा था कि 15 अक्टूबर के आसपास हमको प्रदेश में रेन मिलेगी। और ये बाद में जो पोस्ट मानसून का जो सिस्टम है, मानसून बिल्डाल होने के बाद भी सिस्टम बनते रहते हैं और वर्षा होती रही। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ है एक, और ये जो कम दबाव का क्षेत्र आज की डेट में हम कहें तो साउथ वेस्ट एमपी बना हुआ है, और ईस्ट और वेस्ट में जो विंड का इंट्रैक्शन है, आपस में टकरा रही है विंड, तो इस कारण से अरब सागर और बंगाल खाड़ी से दोनों प्रदेश चूंकि हमारा भारत के मध्य में है और यहाँ से नमी आ रही है और वर्षा हो रही है। पिछले 24 घंटे में अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, बहुत अच्छी वर्षा हुई है। कहीं कहीं कराहाल है, श्योपुर कला जिले में, वहाँ 312 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और पूरे खासकर बुंदेलखंड का जो ऊपरी हिस्सा है, ग्वालियर चंबल संभाग है, गुना है, यहाँ बहुत अच्छी वर्षा मिली है। और भोपाल में भी आप देखेंगे कि लगातार कल वर्षा हुई, हल्की से मध्यम वर्षा हुई है लगातार। और 255 केंद्र है प्रदेश में ऐसे जिनमें हमको छोटी से ज़्यादा वर्षा हमको मिली है। और अगले 24 घंटे में भी खासकर ये जो इलाका है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया से लेकर सागर से ऊपर तक का जो पोर्शन है, यहाँ भी कहीं कहीं हमको भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। बालाघाट जिला है और छतरपुर है, टीकमगढ़, सागर, दमोह, निवाड़ी, शिवपुरी, बालाघाट, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, यहाँ भी कहीं कहीं भारी वर्षा होगी। और आज रहेगा वर्षा का असर, कल निकल जाएगा शाम को। अभी भी नमी है प्रदेश में। यही मैं जानना चाहूंगा, पूरी तरीके से कब तक असर रहेगा पश्चिमी विक्षोभ की जो आप बात कर रहे हैं, या बंगाली खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बना है, अरब सागर से जो हवाएं आ रही, इसका असर हमें कब तक देखने को मिलेगा? पश्चिमी विक्षोभ तो बनते रहते हैं, इसके बाद आते जाते रहेंगे पश्चिमी विक्षोभ। और लेकिन ये जो सिस्टम है आज रहेगा, कल भी मिलेगा। कल के बाद से ये वर्षा कम हो जाएगी, प्रदेश में निकल जाएगा, ये यूपी साइड की ओर जा रहा है। तो आज भी दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, विंड का इंट्रैक्शन भी है। और नमी जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से बराबर प्रदेश को मिल रही, क्योंकि हम भारत के केंद्र में हैं और अभी भी यहाँ नमी है, इस कारण से वर्षा मिल रही है। जहाँ तक फसल की मैं बात करूँ तो जिनकी ज़मीन कड़ी थी, जुताई नहीं हुई थी, उनको पानी की आवश्यकता थी, वो फायदे में है। जिनकी पक गई है फसल, खड़ी है या कटी हुई रखी है, उनको नुकसान हो रहा है।
वो ऐसी स्थिति में पहले से हम, चूंकि आपको याद होगा हम लगातार कई दिनों से कह रहे हैं कि प्रदेश में 16 से लेकर 19 तक एक्टिविटी वर्षा की रहेगी। जो भी किसानों को फ़ोन आ रहा था हम उनको बराबर सबको बराबर बता रहे थे कि आप अपनी व्यवस्था कर लें। सर, ये लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं कि गर्मी की बात करें या ठंड की बात करें, लगातार हम देख रहे हैं आखिर क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसके चलते जो बेमौसम बारिश है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण इस तरीके की बारिश होती है? पूरा विश्व में जो ग्लोबल की बात करें, हम परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और सभी हम इससे अछूते नहीं हैं। तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ परिवर्तन है। तापमान बढ़ रहा है, 0.85 से 1 डिग्री करीब करीब तापमान पिछले 100 सालों में बढ़ा है। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हम लगातार जल संरक्षण की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे कि कैसे हम जल को बचाना है, उसका दोहन कर रहे हैं। और पेड़ पौधों की बात करें तो हम बराबर कटाई हो रही है, वृक्षारोपण कम हो रहा है और सारी चीज़ें जो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं या पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये वर्षा के लिए भी जिम्मेदार हैं। अब आप देखिए कि भोपाल इतना अच्छा शहर है, यहाँ हरियाली है, पानी है, और बालाघाट है, मंडला है, जहाँ पे हरियाली है। अभी भी देखिए कि यहाँ वर्षा हमेशा बहुत अच्छी, वितरण सामान्य है और लगातार वर्षा मिल जाती है। लेकिन जहाँ ज़्यादा कटाई हो गई है, पहाड़ियों को काट डाला है, अपने वृक्षों को काट डाला है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वर्षा का प्रभाव तो है। तो धीरे धीरे पूरे ग्लोबल की ये स्थिति है, तो ये परिवर्तन तो आना है और आएगा ही। इसमें बहुत ज़्यादा हम आप कुछ नहीं कर सकते जब तक हम इसमें बचाव के रास्ते ना अपनाएं। थैंक यू सो मच। तो स्वांगी, आपने सुना ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं सर। मुख्य कारण उन्होंने बोला जल संरक्षण पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अवैध कटाई लगातार पेड़ों की जा रही है, यही मुख्य कारण है। लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, सरकारों को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो इसी तरीके से बेमौसम बारिश होगी और उससे लगातार तबाही जैसी स्थिति बनती रहेंगी। और यही हमने देखा है कि बेमौसम बारिश ने किसानों की जो चिंताएं हैं मध्य प्रदेश में बढ़ा दी हैं। शुभांगी, बिल्कुल आकर्ष, प्राकृतिक डिस्टर्बेंस, इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस के चलते लगातार अलग अलग तरह के मौसम में बदलाव देखने को मिलते हैं और उसी में से एक ये है कि प्री मॉनसून की हमने शावर्स सुने थे, लेकिन अब पोस्ट मॉनसून शावर्स होने लगे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान किसी को उठाना पड़ रहा है, तो किसानों को उठाना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद आकर्ष तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि मॉनसून की विदाई ने तबाही मचा दी है। 24 घंटे की बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र ग्वालियर चंबल है। तो ग्वालियर चंबल का हाल जान लेते हैं। संवाददाता प्रहलाद लाइव जुड़ गए हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। प्रहलाद, सबसे ज्यादा बेमौसम बरसात ने कहीं तबाही मचाई है, तो ग्वालियर संभाग में है, ग्वालियर अंचल में है। किस तरह से किन किसानों का कितना नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा कौन सी फसल के सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह से अब मानसून विदाई ले रहा है, लेकिन उसकी बाद भी जो बारिश है उसका सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। आलम यह है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो जिला है श्योपुर ग्वालियर चंबल अंचल का। वहां पर 24 घंटे में 12 इंच से अधिक बारिश हो गई। आलम यह रहा कि नदी नाले फिर से सबसे ज़्यादा असर जो तो लगता है प्रहलाद से संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर कोशिश करेंगे। ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बता दें अगले 2 दिन तक बारिश की आशंका है और लगातार हो रही बारिश से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रहलाद एक बार फिर जुड़ गए हैं। जी प्रहलाद, अपनी बात पूरी करें। प्रहलाद, बिल्कुल आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव जिला है वो श्योपुर जिला है और श्योपुर में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। श्योपुर में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ तकरीबन 12 इंच बारिश 24 घंटे में हो चुकी है। इससे वहाँ जो फसलें थी, सबसे ज़्यादा धान की फसल प्रभावित हुई है। किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है। कमोबेश यही स्थिति ग्वालियर में निर्मित हुई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो भिंड और दतिया में भी सर्वाधिक जो बारिश है वो वहाँ पर हुई है। तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें अगर किसी को हो रही हैं तो वो किसानों को हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से दिन में गर्मी पड़ रही थी उससे थोड़ी राहत है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। गुना, भिंड, दतिया और श्योपुर में भारी बारिश का अलर्ट है, तो एहतियातन हमें सावधान रहने की भी आवश्यकता है। शुभांगी जी प्रहलाद, बिल्कुल। और जिस तरह से आपने श्योपुर का जिक्र किया है, 50,000 हेक्टेयर की खड़ी धान का नुकसान यहाँ पर हुआ है। लगातार बारिश चल रही है और अब अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है। धन्यवाद प्रहलाद तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा है। पककर तैयार धान की फसल खेतों में बिछ गई है और सबसे ज्यादा चिंता की बात किसानों
किसानों के लिए है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कटाई हो चुकी थी और कटी हुई धान का भी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है। तो भिंड में 1.5 लाख हेक्टेयर में बोई गई सरसों के बीज को भी नुकसान पहुंचा है, बीज नष्ट हो चुके हैं। निमाड़ के खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर में कपास, मिर्च और सोयाबीन को नुकसान पहुंचा है। तो चलिए इस खबर पर हमारे साथ ड्राई डायरेक्टर एग्रीकल्चर मध्य प्रदेश जीएस कौशल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। धन्यवाद सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश लगातार जारी है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इसका जो नुकसान है किसानों को उठाना पड़ रहा है। कहां पर कितनी नुकसान हुआ है, कितना और किन फसलों का नुकसान हुआ है, इस पर भी हम अगर विचार करें तो सबसे ज्यादा ग्वालियर चंबल अंचल प्रभावित है, क्या कहेंगे? देखिए, सामान्यतः तो क्या होता है, किसान बरसात का स्वागत करता है, पर यदि वो बेमौसम हो जाए, बेसमय हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। अब जैसे अभी ग्वालियर मोरैना की बात चल रही थी, ग्वालियर मोरैना में सरसों वगैरह की बोनी लोगों ने कर दी और जो पानी इतना गिर गया तो उसके अंदर उनके अंकुरन वगैरह सब पे नुकसान हुआ है। तो ये तो अभी रबी की फसल है, पर जो खरीफ की फसलें थी अभी वो कट के आ नहीं पाएगी। जैसे सोयाबीन की बात है, सोयाबीन अभी पूरी तरह से कटी नहीं है और ये जो वो पानी गिर जाता है बेमौसम, उससे सोयाबीन के खेत में ही उगने की संभावना बन जाती है। दूसरी तरफ जो किसान ने फसल काट ली है, ये मक्का है, ज्वार है, कई क्षेत्रों में सोयाबीन भी काट ली है, तो अब किसान के पास तो इतनी व्यवस्था होती नहीं है कि वो इनको ढक के रख सके, तो उन सारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इसी के साथ जो रबी है, रबी की फसल की तैयारी नहीं हो पा रही, खेत में अभी उसमें बतर नहीं आ रही है, तो खेत में अलबत्तर गला के वो रबी के लिए तैयारी भी नहीं कर पा रहा है। तो ये बरसात किसी भी दृष्टि से सिर्फ पेडी को छोड़ दे, धान को छोड़ दे, गन्ने को छोड़ दे, इन दो फसलों के अलावा किसी भी फसल के लिए लाभदायक नहीं है, ना तो रबी की फसल ना खरीफ की फसल के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। तो कौशल जी, अगर इस तरह का नुकसान किसानों को हुआ है तो अब इसकी भरपाई किस तरह से होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो शासन से पूछो भाई, शासन कैसे करेगा भरपाई? अब किसान तो अपनी तरफ से बेचारा पूरी मेहनत कर रहा है जी, और वो कोशिश कर रहा है, जैसे भी उसके पास तरीके हैं उससे बचा रहा है, पर संभव हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल। अब मेरे पास मक्का के अभी आया कि मक्का लोगों की कटी खड़ी है, अब जो अपना समर्थन मूल्य 2000 के करीब है, उसको 700 रुपया नहीं मिल रहा है बाजार में। तो इतना मैंने बाजार भी नहीं मिल रहा, उसको बाजार में बेचे तो बेचे कहाँ, शासन मक्का खरीद नहीं रही है 2000 पे, तो किसान तो बहुत भारी घाटे में है जी। अब इसकी भरपाई कैसे हो, इसका जवाब तो शासन ही दे सकता है। बिल्कुल जीएस कौशल जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, जिस तरह से जीएस कौशल जी ने भी कहा है कि बिन मौसम बरसात ने किसानों के लिए चिंता की लकीरें किसानों के माथे पर नजर आ रही हैं इस बारिश को देखते हुए, और इतना नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है क्योंकि ये समय कई क्षेत्रों में कटाई का चल रहा है, कई जगह कटे हुए धान रखे हुए हैं, कटी हुई फसलें रखी हुई हैं, और लगातार हो रही बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचा है तो ग्वालियर चंबल के इलाके में पहुंचा है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से भिंड में 1.5 लाख हेक्टेयर में बोई गई सरसों की फसल नष्ट हुई है, सोयाबीन की फसलें और ऐसी मिर्च की कई फसलें हैं जिनको भारी नुकसान हुआ है।